अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी है ये। क्या हाल है बेटा? ठीक अब्बा जी, आप बताएं। और शाज़ेब, तुम क्यों मुंह बना के बैठे हो? वो छोड़ दे इस मोबाइल की जान, उठ के मिल, तेरी बहन आई है। बहन आई है? ये कब नहीं आई होती? अब्बा जी मुझे इस बात का जवाब दें। जब हमने इसकी शादी ही कर दी है तो ये अपने घर रहे, इसका रोज यहाँ आना बनता ही नहीं है। ओए शर्म कर उल्लू के पट्टे, ये क्या बोल रहा है बहन के बारे में? अब्बा जी मुझे शर्म आती है लेकिन इसको नहीं आती। और मुझे ये बताओ, हम भी कभी तुम्हारे घर आए हैं जिस तरह तुम मुंह उठाकर रोज आ जाती हो? ओए जबान संभाल के बात कर, एक थप्पड़ लगाऊंगा। जितना हक तेरा है ना इस घर में, उतना हक इसका भी है। हक? यही तो असल बात है। और ये इसीलिए इधर आती है देखने कि इन्होंने कोई चीज बेच तो नहीं दी ताकि मैं भी अपना हिस्सा लूं। ऐसे ही है ना अब्बा जी? ओए तू फिलहाल यहाँ से दफा हो जा, ये ना हो मेरा हाथ उठ जाए तुझ पे। दफा हो जा यहाँ से। इससे अच्छा मैं यहाँ आती ही ना अब्बा जी। वैसे इसका मूड क्यों बना हुआ है, आपने कुछ कहा है? नहीं बेटा, मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। तेरे आने से पहले इसका मूड भी सही था, अब पता नहीं इसे क्या हो गया। बस अब्बा जी, मैं सब कुछ समझ गई उसके जहन में क्या चल रहा है। अब मैं चलती हूँ, आइंदा के बाद इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी मैं। ये क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो सही है, मैंने उसे भगा तो दी है। जब उसका मूड सही होगा खुद ब खुद घर आ जाएगा, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अब्बा जी, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती अब। अल्लाह हाफिज। ओ बेटा बात तो सुन। ओ बेटा, शाहजेब ने तो मुझे जलील ख्वार करके रख दिया है। क्या करूं इस लड़के का? खैर है शाहजेब, कोई टेंशन है क्या? क्यों परेशान खड़ा है? बस यार, घर में एक मसला चल रहा है। क्या बताऊं तुझे, छोड़। नहीं नहीं, बता जो भी मसला है। हो सकता है मैं तेरी परेशानी हल कर दूं। तो सुन फिर, थोड़ी देर पहले वो मेरी बहन नहीं जिसकी शादी हो गई थी, वो आई थी घर। मैंने बोला बहन आई है। ये कब नहीं आई होती? अब्बा जी मुझे इस बात का जवाब दें। जब हमने इसकी शादी ही कर दी है तो ये अपने घर रहे, इसका रोज यहाँ आना बनता ही नहीं है। मुझे ये बताओ, हम भी कभी तुम्हारे घर आए हैं जिस तरह तुम मुंह उठाकर रोज आ जाती हो? हक? यही तो असल बात है। और ये इसीलिए इधर आती है देखने कि इन्होंने कोई चीज बेच तो नहीं दी ताकि मैं भी अपना हिस्सा लूं। ऐसे ही है ना अब्बा जी? तो ये सारा मसला है यार। अब्बा ने गुस्से में आकर बोला घर से दफा हो जा, इसीलिए मैं यहाँ ठहरा हूँ। देखा जाए तो यार गलती सारी तेरी है। बहनें तो घर की रहमत होती हैं। मेरी मान जाके माजरत कर ले और सारे मामले को रफा दफा कर। हाँ यार, वैसे तो कह तो ठीक ही रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने गलत किया है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। अब्बा जी, अब्बा, कहाँ है मरियम? ओए जाहिल इंसान, उस वक्त उसकी बेइज्जती करके चला गया, अब पूछ रहा मरियम कहाँ है? अब्बा जी मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, मैंने वाकई गलत किया है। लेकिन उसको भी ख्याल करना चाहिए ना, हर हफ्ते मुंह उठाकर आ जाती है। अच्छा ये तो बताएं, अब कहाँ है वो? वो नाराज होके अपने घर चली गई है और कह के गई है आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ आना भाई को बुरा लगता है। अच्छा ये बोल कर गई है वो? अब्बा जी पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, आखिरकार वो है तो बहन ही हमारी। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ चलें, हम उसको मना कर ले आते हैं। ये ना हो कल को वो बरादरी में बदनाम कर दें हमें। बदनाम तो करेगी जब उसका भाई उसके साथ ये सब कुछ करेगा। मैं नहीं जा रहा, तू अकेला जा। अब्बा जी मेरे अकेले जाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी गुस्से की तेज है। आप मेहरबानी करके साथ चलें, आ जाएं। अब्बा आप लोग? और शाज़ेब, तुम क्या करने आए हो इधर? वो बहन, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, तुम तो नाराज होकर घर आ गई। अब हम तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं, हमारे साथ चलो। मजाक किया था? उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरी थी ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह। तुम फिलहाल मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बेटी मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू गुस्सा ना कर, इसे माफ कर दे। अब्बा जी कैसे माफ कर दूं? इसने जो बातें की हैं वो मेरे दिल पे लगी हैं। मैं तो आप लोगों से मिलने आती थी, मैंने तो कभी हिस्से के बारे में सोचा भी नहीं था। बहन ये देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। यकीन मान, पता नहीं मेरे जहन में क्या शैतान आ गया था जो मैंने हिस्से वाली बात कर दी। मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। तो अब हमारे साथ चल बस। मरियम बेटी, इसने माफी मांग ली है ना, अब तू अपनी जिद छोड़ दे। तेरे लिए इतना ही काफी है कि हम तेरे दरवाजे पे चल कर आ गए। अब्बा जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ठीक है, कर दिया माफ।
अब आप लोग अंदर आ जाएं, मुझे बुरा लग रहा है आप काफी देर से बाहर खड़े हैं। बहन अब हमने अंदर नहीं आना, अपना बैग उठाओ और हमारे साथ चलो। घर चलकर इसी खुशी में अपने हाथों का खाना भी बनाकर खिलाओ। आखिरकार सुलह जो हुई है हमारी। ये बात शाहजेब ने वैसे अच्छी की है, अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो, उठाओ बैग चलो हमारे साथ। अब्बा जी अब घर को बार बार छोड़ के आना मुनासिब ही नहीं है, मैं कुछ दिन तक चक्कर लगाऊंगी, वादा हो गया। कुछ दिन तक नहीं, इतवार वाले दिन मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने, ठीक है ना? अच्छा चलें ठीक है भाई, मैं तैयार रहूंगी। ओके फिर अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।